हम सभी के अंदर एक महान नेता बनने की क्षमता छिपी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेतृत्व केवल पद या शक्ति का नाम नहीं है? असल में नेतृत्व एक कला है जो हमारी सोच, कार्य और दृष्टिकोण से न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि डेल कार्नेगी की किताब द लीडर इन यू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता है और इसे पहचानने की आवश्यकता है। अध्याय 1 नेतृत्व अधिकार नहीं, प्रभाव के बारे में है। परिचय। नेतृत्व का मतलब केवल दूसरों पर नियंत्रण या अधिकार रखना नहीं है। असल में नेतृत्व वह क्षमता है जो दूसरों को प्रेरित करने, उनके विश्वास को जीतने और उन्हें एक समान लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करने से आता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि नेतृत्व को प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ अधिकार के रूप में। हम क्या सीखते हैं? नेतृत्व का मूल तत्व प्रभाव में है, न कि अधिकार में। लोग उस नेता का अनुसरण करते हैं जो उनकी कदर करता है और जिनका उद्देश्य साफ होता है। यह प्रभाव विश्वास, समझ और मार्गदर्शन पर आधारित होता है, न कि केवल आदेशों के द्वारा। उदाहरण, राजेश नामक एक प्रबंधक के बारे में सोचें। राजेश एक अनुभवी और काबिल आदमी है, लेकिन उनका नेतृत्व प्रभावशाली नहीं है। उनके कर्मचारी उन्हें आक्रामक और अनहोनी तरीके से आदेश देने वाला मानते हैं। वही प्रियंका, जो एक विभाग की प्रमुख हैं, उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन वे अपने कर्मचारियों से एक दूसरे का विश्वास जीतती हैं। प्रियंका अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाती हैं और उनकी समस्याओं को समझती हैं। वह खुद एक उदाहरण पेश करती हैं और अपने कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से काम करती हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रभावशाली नेतृत्व अधिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सिद्धांत: नेतृत्व प्रभाव है, अधिकार नहीं। नेतृत्व का असली रूप प्रभाव में है, न कि उस अधिकार में जो किसी पद या उपाधि से आता है। प्रभावशीलता से लोग अपनी इच्छा से आपके साथ काम करते हैं, जबकि अधिकार से लोग केवल आदेशों का पालन करते हैं। सीख: प्रभाव विश्वास और संबंधों पर आधारित होता है। यह समय लेता है, लेकिन यह स्थायी होता है। प्रभाव का निर्माण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से किया जाता है। प्रभाव का महत्व: प्रभाव सिर्फ एक मुलायम कौशल नहीं है, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली नेतृत्व उपकरणों में से एक है। प्रभाव का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन करना। उदाहरण: एक नेता, मीरा, अपने विभाग में आई जो पहले काफी संघर्ष कर रहा था। पहले दिन से ही मीरा ने कर्मचारियों के साथ बैठक की, उनके विचारों को सुना और समझा कि समस्या क्या थी। मीरा ने विभाग में सुधार की योजना बनाई और अपने कर्मचारियों को उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके व्यवहार और विचारधारा ने कर्मचारी को यह महसूस कराया कि वे केवल आदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि उन्हें शामिल कर रही हैं और एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं। प्रभाव बनाने के तरीके: प्रभाव बनाने के लिए सबसे पहले विश्वास बनाना जरूरी है। एक नेता को ईमानदार, पारदर्शी और जिम्मेदार बनना चाहिए ताकि लोग उनकी दिशा में विश्वास रखें। मुख्य क्रियाएं: पारदर्शिता से संवाद करें, ईमानदारी से निर्णय लें, कर्मचारियों के विचारों को महत्व दें और उन्हें शामिल करें, अपने कार्यों में उदाहरण प्रस्तुत करें। अध्याय 2 सुनना, नेतृत्व की शक्ति। परिचय: नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है सुनने की क्षमता। एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों, साथियों और टीम के विचारों को सुनता है। सुनने से हम न केवल समझ पाते हैं, बल्कि विश्वास भी बना पाते हैं। हम क्या सीखते हैं? सुनने से किसी भी रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। यदि आप किसी को सुनते हैं,
तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों की कदर की जा रही है। जब एक नेता सुनता है तो यह केवल एक कार्य नहीं होता, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो नेतृत्व को बेहतर बनाता है। उदाहरण: शेखर एक टीम लीडर हैं जिनके पास एक बहुत ही सक्षम टीम है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से टीम का प्रदर्शन कमजोर हो गया था। शेखर ने महसूस किया कि टीम के सदस्य अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक टीम बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इसके बाद शेखर ने व्यक्तिगत रूप से भी कर्मचारियों से बातचीत की, उनके विचारों और चिंताओं को सुना और समाधान प्रस्तुत किया। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि सक्रिय रूप से सुनने से न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि यह टीम के मनोबल को भी बढ़ाता है। सिद्धांत: सुनना सबसे बड़ी शक्ति है। सुनने से हम न केवल विचारों को समझ सकते हैं, बल्कि हम यह भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति या टीम के मन में क्या चल रहा है। एक अच्छा नेता उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है जिनका वह नेतृत्व करता है। सीख: सुनना एक महान नेतृत्व कौशल है जो भरोसा और समझ का निर्माण करता है। सुनने से हमें समस्याओं को बेहतर समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने का अवसर मिलता है। सुनने के फायदे: जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम लोगों के विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे हमें उनके साथ संबंधों को गहरा करने का मौका मिलता है। इससे टीम में सहयोग और विश्वास भी बढ़ता है। उदाहरण: राजीव एक सीनियर मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ विभिन्न योजनाओं पर काम किया। जब उनकी टीम ने एक योजना पर आपत्ति जताई तो राजीव ने यह समझने की कोशिश की कि उनकी चिंताएं क्या थीं। उनके द्वारा सक्रिय रूप से सुने जाने से टीम के सदस्य अपने विचार और समाधान प्रस्तुत करने में सहज महसूस करते थे। इस सुनने के परिणामस्वरूप योजना में आवश्यक बदलाव किए गए और टीम का मनोबल भी बढ़ा। अध्याय 3: नेतृत्व में सहानुभूति। परिचय: एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और महसूस करना। जब एक नेता सहानुभूतिपूर्वक कार्य करता है तो वह अपने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करता है। हम क्या सीखते हैं? नेता को केवल परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके कर्मचारी किस मानसिक स्थिति में हैं और वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सहानुभूति से एक नेता अपनी टीम की मुश्किलों को बेहतर समझ सकता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। उदाहरण: अदिति एक टीम लीडर थी जो अपने कर्मचारी से निरंतर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करती थी। लेकिन एक दिन अदिति ने देखा कि उनके एक कर्मचारी का प्रदर्शन गिर रहा था। बजाय इसे तुरंत नकारात्मक रूप में लेने के, अदिति ने उस कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से बात की। उसने जानने की कोशिश की कि क्या घर में कोई समस्या है, और बाद में कर्मचारी ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था। अदिति ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे थोड़ा समय देने का निर्णय लिया और साथ ही उसे कार्यस्थल पर समर्थन भी दिया। सीख: सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। एक नेता को कर्मचारियों के व्यक्तिगत संघर्षों और उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत: सहानुभूति से नेतृत्व। सहानुभूति से हम अपने कर्मचारियों के साथ गहरे रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि नेता उनके साथ खड़ा है, तो वे अधिक समर्पित और प्रेरित होते हैं। सीख: सहानुभूति एक नेता की महत्वपूर्ण विशेषता है जो टीम को प्रेरित रखता है। सहानुभूति से कार्यों में सुधार और टीम का मनोबल बढ़ता है। सारांश: प्रत्येक अध्याय में कार्नेगी ने एक अच्छे नेता के गुणों को विस्तार से समझाया है। प्रभाव, सुनना, सहानुभूति और अपने कार्यों से नेतृत्व करना, इन सभी गुणों के माध्यम से हम न केवल अपने आप को एक प्रभावी नेता बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।
इस किताब में दी गई शिक्षाएं और सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य दूसरों की भलाई में है, न कि केवल अपने आप को साबित करने में। अध्याय 4, नेतृत्व में आत्मविश्वास। परिचय। एक अच्छे नेता को अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही नेतृत्व को मार्गदर्शित करता है। जब नेता को खुद पर विश्वास होता है तो वह अपने निर्णयों में स्पष्टता दिखाता है और अपने टीम को भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वास केवल दिखावा नहीं है, बल्कि यह स्थिरता, तैयारी और लगातार प्रयास से आता है। हम क्या सीखते हैं? आत्मविश्वास एक गुण है जो न केवल नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि टीम को भी प्रेरित करता है। एक नेता जो आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी कठिन स्थिति का सामना कर सकता है और अपने टीम को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। आत्मविश्वास से निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है और टीम में विश्वास का वातावरण बनता है। उदाहरण। मान लीजिए कि अमित एक सीनियर मैनेजर हैं। एक परियोजना में कुछ अनहोनी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन अमित आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वह पूरी टीम को एकजुट कर बताते हैं कि वह इस समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हैं और टीम को भी उनके आत्मविश्वास से प्रोत्साहित करते हैं। अमित की यह सकारात्मकता टीम को भी प्रेरित करती है और सभी मिलकर मुश्किलों को हल करने में सफल होते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि यह पूरे टीम की सफलता में योगदान देता है। सिद्धांत। आत्मविश्वास से नेतृत्व होता है। नेतृत्व का सही रूप आत्मविश्वास से आता है। एक आत्मविश्वासी नेता अपने विचारों और निर्णयों में दृढ़ होता है, जिससे टीम को स्पष्ट दिशा मिलती है। सीख। आत्मविश्वास से नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। आत्मविश्वासी नेता न केवल निर्णय सही लेते हैं, बल्कि अपनी टीम को भी विश्वास दिलाते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास का निर्माण लगातार प्रयास, आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण से होता है। आत्मविश्वासी बनने के लिए एक नेता को अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करना होता है और अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास करना होता है। उदाहरण। राहुल एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी कंपनी के लिए नए उत्पाद विकसित करने का सोच रहे थे। शुरुआत में उन्हें अपने उत्पाद की सफलता को लेकर संदेह था, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से काम लिया। उन्होंने रिसर्च की, अपनी टीम से फीडबैक लिया और लगातार सुधार किया। जब उनका आत्मविश्वास बढ़ा, तो वे अपने निर्णयों पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। यह आत्मविश्वास उनकी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और अंततः उनका उत्पाद बाजार में सफल हुआ। अध्याय 5, दूसरों को प्रेरित करने की कला। परिचय। नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण गुण है दूसरों को प्रेरित करना। एक अच्छा नेता न केवल खुद मेहनत करता है, बल्कि वह अपनी टीम को भी प्रेरित करता है ताकि वे अपने उच्चतम प्रदर्शन तक पहुंच सकें। प्रेरणा का मतलब केवल पुरस्कार देना नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी विश्वास और सकारात्मक मानसिकता पैदा करने के बारे में है। हम क्या सीखते हैं? नेता का कर्तव्य सिर्फ निर्देश देना नहीं है, बल्कि दूसरों में जोश और उत्साह भरना भी है। एक प्रेरणादायक नेता हमेशा दूसरों की क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा से लोग खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुद में विश्वास करते हैं। उदाहरण। कल्पना करें कि रवीना एक प्रोजेक्ट लीडर हैं और उनका प्रोजेक्ट समय सीमा से पिछड़ चुका है। रवीना ने महसूस किया कि टीम का मनोबल कम हो गया था। बजाय इसके कि वह उन्हें और दबाव डालती, रवीना ने टीम की हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्हें उत्साहित किया। उसने प्रत्येक सदस्य की अच्छाई की सराहना की और बताया कि वे इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकते हैं। रवीना की प्रेरणा और आत्मविश्वास ने टीम को फिर से उत्साहित किया और उन्होंने समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट पूरा किया। सिद्धांत। दूसरों को प्रेरित करने के लिए समझ और सहानुभूति का होना जरूरी है। प्रेरणा केवल पुरस्कारों से नहीं,
बल्कि समझने और सहानुभूति से आती है। जब आप किसी के दृष्टिकोण को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो आप उन्हें प्रेरित करते हैं। सीख। प्रेरणा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और जोश आता है। समझ और सहानुभूति से प्रेरणा पैदा होती है, जो टीम को उच्चतम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के तरीके। प्रेरित करने के लिए एक नेता को यह जरूरी है कि वह हर सदस्य की विशिष्टताएं समझे और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यह केवल वे शब्द नहीं होते, बल्कि कार्यों और व्यवहार से भी प्रेरणा दी जाती है। उदाहरण: शिवानी एक सीनियर मैनेजर हैं जो एक युवा टीम को नेतृत्व देती हैं। शुरुआत में टीम के सदस्य अपने कार्यों में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे थे। शिवानी ने उनमें विश्वास जागरूक करने के लिए उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य दिए और उनके प्रत्येक प्रयास की सराहना की। टीम ने महसूस किया कि उनके प्रयासों की कद्र हो रही है और यही प्रेरणा उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 6: टीम वर्क और सहयोग का महत्व। परिचय। सफल नेतृत्व वह है जो टीम को एकजुट करके काम करने की क्षमता प्रदान करता है। जब एक नेता अपनी टीम के साथ सहयोग करता है, तो वह सभी के बीच एकता और सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी ने बताया है कि एक सफल नेता को केवल व्यक्तिगत सफलता की बजाय सामूहिक सफलता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम क्या सीखते हैं? सहयोग और टीम वर्क से नेतृत्व की शक्ति बढ़ती है। जब सभी लोग एक दिशा में काम करते हैं, तो सामूहिक प्रयास से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उदाहरण: मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है, लेकिन टीम के सदस्य आपस में सहमत नहीं हो पा रहे थे। नेतृत्व ने ध्यान दिया कि समस्या टीम के बीच संचार की कमी और अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण हो रही थी। उसने एक टीम बैठक आयोजित की, जिसमें सभी को अपनी राय रखने का मौका दिया। इसके बाद नेता ने एक रणनीति बनाई, जिसमें सभी के विचारों का समावेश किया गया। यह टीम वर्क और सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसने टीम को एकजुट किया और परियोजना को सफलता की ओर बढ़ाया। सिद्धांत: सामूहिक प्रयासों से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। नेता को यह समझना चाहिए कि सामूहिक प्रयास से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। टीम का सहयोग और सामूहिक कार्य व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। सीख। सहयोग से टीम की उत्पादकता और सफलता बढ़ती है। एक नेता को टीम की ताकत को समझकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। टीम वर्क को बढ़ावा देने के तरीके। टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए एक नेता को यह जरूरी है कि वह सभी के विचारों का सम्मान करे, उन्हें सहयोगी बनाए और टीम के बीच सामूहिक उद्देश्य का निर्माण करे। उदाहरण: विक्रम एक सीनियर टीम लीडर हैं जो अपने टीम में सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। जब उनकी टीम किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो उन्होंने टीम के हर सदस्य को जिम्मेदारी सौंपा और उन्हें यह महसूस कराया कि टीम की सफलता हर एक के योगदान से आती है। इस सोच ने पूरे टीम को एकजुट किया और उनका मनोबल बढ़ाया। अध्याय 7: नेतृत्व में नैतिकता और ईमानदारी। परिचय। नेता को हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से काम करना चाहिए। यह सिर्फ संगठन की सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और सम्मान भी पैदा करता है। नैतिकता का पालन करने वाला नेता ही दीर्घकालिक प्रभाव और सफलता प्राप्त करता है। हम क्या सीखते हैं? नेतृत्व में नैतिकता और ईमानदारी से लोगों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। एक नेता के निर्णय और व्यवहार यदि ईमानदार होते हैं, तो यह टीम के मनोबल को बढ़ाता है और संगठन की संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण: मान लीजिए कि संजय एक कंपनी के प्रमुख हैं और उन्हें एक जटिल वित्तीय निर्णय लेना है। इस निर्णय में कंपनी की कई नीतियां और प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।
संजय ने अपने टीम के साथ पूरी पारदर्शिता से बात की और उन्हें बताया कि वे क्या निर्णय लेने जा रहे हैं और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। उनके ईमानदारी और नैतिकता से इस निर्णय का सकारात्मक असर पड़ा और टीम ने उनके निर्णय का सम्मान किया। सिद्धांत: नैतिकता और ईमानदारी से नेतृत्व। नेता का कर्तव्य है कि वह सभी निर्णय नैतिक दृष्टिकोण से ले और अपनी टीम के साथ ईमानदार रहें। इससे न केवल विश्वास बढ़ता है, बल्कि यह नेतृत्व की स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। सीख: नैतिक नेतृत्व से टीम में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। ईमानदारी से संबंध मजबूत होते हैं और निर्णय में पारदर्शिता बनी रहती है। नैतिक नेतृत्व को कैसे बनाए रखें? नैतिक नेतृत्व के लिए एक नेता को अपने निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। नैतिकता का पालन करने से टीम का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है और यह संगठन के लंबी अवधि की सफलता के लिए जरूरी होता है। उदाहरण: प्रियंका एक संस्थान की प्रमुख हैं, जिनका मानना है कि नैतिकता ही नेतृत्व का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक दिन प्रियंका को एक अवसर मिला जहां उन्हें एक अनुशासनहीन कर्मचारी को पद से हटाने का निर्णय लेना था। प्रियंका ने यह निर्णय अपने नैतिक मूल्यों और टीम की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया और उसे पूरी पारदर्शिता के साथ सभी के सामने रखा। इस निर्णय ने प्रियंका की ईमानदारी को प्रमाणित किया और टीम के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ाया। निष्कर्ष: हर अध्याय में डेल कार्नेगी ने हमें एक महान नेता बनने के लिए जरूरी गुणों को समझाया। प्रभाव, आत्मविश्वास, प्रेरणा, टीम वर्क, नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुण किसी भी नेतृत्व का आधार हैं। इन गुणों को अपने जीवन में लागू करके हम न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। द लीडर इन यू हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व में केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने की आवश्यकता होती है। अध्याय 8: संघर्ष और बदलाव को अपनाना। परिचय: हर नेता को यह समझना चाहिए कि संघर्ष और बदलाव जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी स्थायी सफलता बिना संघर्ष और बदलाव के संभव नहीं है। एक अच्छा नेता न केवल इन बदलावों को स्वीकार करता है, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक नेता को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और टीम को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हम क्या सीखते हैं? संघर्ष और बदलाव से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीखने और उबरने का तरीका अपनाना चाहिए। जब किसी नेता को बदलाव और संकट का सामना करना पड़ता है, तो उसे अपनी टीम को भी यह विश्वास दिलाना होता है कि यह भी एक विकास का हिस्सा है। एक नेता जो संकट के समय में स्थिर रहता है, वह अपनी टीम को भी स्थिरता और विश्वास प्रदान करता है। उदाहरण: विक्रम एक छोटे से स्टार्टअप के मालिक हैं। उनकी कंपनी ने हाल ही में एक बड़े प्रतियोगी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी शुरू की थी। शुरुआत में विक्रम को यह लग रहा था कि उनकी कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने बदलाव के इस दौर को अवसर के रूप में लिया। उन्होंने टीम के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाई और ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा देने के तरीकों पर काम किया। यह संघर्ष और बदलाव उनके लिए एक सफलता का अवसर बन गया और अंततः उनका स्टार्टअप प्रतियोगिता में विजयी हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि परिवर्तन और संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। यदि हम सही दृष्टिकोण के साथ इनका सामना करें, तो हम नई संभावनाओं और अवसरों को पहचान सकते हैं। सिद्धांत: संघर्ष और बदलाव के समय में अवसर खोजें। संघर्ष और बदलाव का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। ये नए अवसरों और विकास की संभावनाएं हो सकते हैं। एक अच्छा नेता इन संघर्षों को विकास के अवसरों के रूप में देखता है और अपनी टीम को उसी प्रकार प्रेरित करता है। सीख: परिवर्तन और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। एक नेता को संकट में अवसरों की पहचान करनी चाहिए और अपनी टीम को इसी दृष्टिकोण से प्रेरित करना चाहिए।
संघर्ष को अवसर में बदलने के तरीके। नेता को यह समझना चाहिए कि हर संघर्ष में कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उसे न केवल टीम को इस संघर्ष से उबरने के लिए तैयार करना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि यह अनुभव उन्हें भविष्य में और भी मजबूत बनाएगा। उदाहरण: नेहा एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उनके प्रोजेक्ट में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे पूरा टीम निराश हो गया था। लेकिन नेहा ने टीम को उत्साहित करते हुए उन्हें यह बताया कि यह समस्या भविष्य के लिए एक सबक होगी। उन्होंने समस्या का विश्लेषण किया और नई रणनीतियां बनाई, जो आगे चलकर प्रोजेक्ट को सफलता की ओर ले गई। यह उदाहरण हमें बताता है कि एक नेता किस प्रकार संघर्ष को एक अवसर में बदल सकता है। अध्याय 9: प्रभावी संवाद और नेतृत्व। परिचय: नेता बनने के लिए केवल आत्मविश्वास और ईमानदारी काफी नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी संवाद की कला भी आनी चाहिए। प्रभावी संवाद से टीम में विश्वास पैदा होता है और टीम के हर सदस्य को यह महसूस होता है कि उनकी राय मायने रखती है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि संवाद केवल बात करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सुनने, समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने का भी नाम है। हम क्या सीखते हैं? प्रभावी संवाद के लिए एक नेता को अच्छे श्रोता और स्पष्ट वक्ता दोनों बनना चाहिए। एक नेता को यह समझना चाहिए कि संवाद दो तरफा प्रक्रिया है। वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखे, लेकिन टीम की राय और विचारों को भी सुने। एक अच्छा संवाद ही टीम के भीतर विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। उदाहरण: संदीप एक टीम लीडर हैं और उनकी टीम में कई सदस्य हैं जो अपनी राय साझा करने में संकोच करते हैं। संदीप ने महसूस किया कि संवाद की कमी से टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा था। उन्होंने टीम के साथ नियमित बैठकें शुरू की, जिसमें सभी को अपनी राय रखने का अवसर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक सदस्य की बात ध्यान से सुनी और उसके बाद उचित प्रतिक्रिया दी। संदीप की यह सक्रिय सुनने की कला और स्पष्ट संवाद से टीम का मनोबल बढ़ा और उनका प्रदर्शन भी सुधरने लगा। यह उदाहरण दिखाता है कि संवाद न केवल बात करने का तरीका है, बल्कि यह टीम के सदस्य को समझने, प्रोत्साहित करने और उनके विचारों का सम्मान करने की प्रक्रिया भी है। सिद्धांत: संवाद से विश्वास और सहयोग बढ़ता है। संवाद केवल निर्देश देने या सूचना साझा करने का माध्यम नहीं है। यह विश्वास बनाने, गलतफहमियों को दूर करने और टीम को एकजुट करने का एक साधन है। एक अच्छा नेता हमेशा अपनी बात स्पष्टता से रखता है और अपनी टीम के विचारों को भी समान सम्मान देता है। सीख: एक नेता को प्रभावी संवाद के जरिए अपनी टीम के साथ विश्वास और संबंध बनाए रखना चाहिए। अच्छा संवाद टीम के भीतर सहयोग और सहमति को बढ़ाता है। प्रभावी संवाद के तरीके। प्रभावी संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक नेता को सक्रिय सुनने की कला सीखनी चाहिए। उसे अपनी टीम के हर सदस्य की राय को सुनकर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद में स्पष्टता और ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण: आशा एक वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो अपनी टीम के साथ बैठकें करती हैं। शुरुआत में टीम के सदस्य अपनी समस्याओं को खुलकर नहीं बता पा रहे थे, लेकिन आशा ने सक्रिय रूप से सुनने की आदत अपनाई। उन्होंने टीम से उनके विचार और समस्याएं पूछीं और उनके विचारों को सही तरीके से समझा। आशा का यह तरीका टीम में एकता और विश्वास बढ़ाने में सहायक हुआ। अध्याय 10: एक महान नेता की पहचान। परिचय: आखिरी अध्याय में डेल कार्नेगी ने यह बताया है कि एक महान नेता की पहचान क्या होती है। महान नेता केवल अपने कार्यों से नहीं, बल्कि अपने प्रभाव से पहचाने जाते हैं। यह अध्याय उन गुणों को प्रस्तुत करता है जो एक महान नेता को दूसरों से अलग बनाते हैं। महान नेता कभी अपनी सफलता पर गर्व नहीं करते, बल्कि वे अपनी टीम की सफलता को महत्वपूर्ण मानते हैं। हम क्या सीखते हैं? एक महान नेता कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होता,
बल्कि वह हमेशा अपनी टीम की प्रगति में योगदान देने की कोशिश करता है। वह अपनी सफलता को टीम की सफलता से जोड़ता है और हमेशा अपने व्यक्तित्व और कार्यों से प्रेरणा देता है। एक महान नेता का प्रभाव केवल कार्यों से नहीं, बल्कि उनके मूल्य, दृष्टिकोण और टीम को साथ लेकर चलने के तरीके से भी स्पष्ट होता है। उदाहरण: मान लीजिए कि अनिल एक बड़े संगठन के सीईओ हैं। उन्होंने हमेशा अपने संगठन की सफलता के लिए टीम के योगदान को प्राथमिकता दी है। अनिल ने कभी भी अपनी सफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, बल्कि हमेशा अपनी टीम के सामूहिक प्रयासों को सराहा। उनका दृष्टिकोण था कि टीम के बिना उनका नेतृत्व अधूरा है। उनके नेतृत्व के कारण संगठन ने न केवल सफलता पाई, बल्कि टीम का विश्वास और समर्पण भी बढ़ा। अनिल का यह नेतृत्व मूल्य और दृष्टिकोण उन्हें एक महान नेता बनाता है। सिद्धांत: महान नेता अपनी टीम की सफलता से पहचाने जाते हैं। एक महान नेता का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत कामों से नहीं होता, बल्कि उनकी टीम की सफलता, उनके दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। महान नेता अपनी टीम की प्रेरणा होते हैं और उन्हें सफल बनाने का काम करते हैं। सीख: महान नेता अपनी टीम की सफलता से पहचाने जाते हैं। एक महान नेता को अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और कार्यों से प्रेरणा देना होता है। महान नेता बनने के तरीके: महान नेता बनने के लिए हमें अपनी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना होता है। हमें अपनी टीम की सफलता में योगदान देना होता है और उन्हें हर कदम पर समर्थन प्रदान करना होता है। इसके साथ ही हमें अपने मूल्य, दृष्टिकोण और कार्यों से एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण: अरुण एक कार्यकारी निदेशक हैं जो हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करते हैं। वह अपनी सफलता को टीम की सफलता के रूप में देखते हैं और हर सदस्य के योगदान को महत्व देते हैं। उन्होंने एक सशक्त नेतृत्व किया जो संगठन में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बना। निष्कर्ष: द लीडर इन यू का संदेश यह है कि एक अच्छा नेता केवल अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपनी टीम के विकास, संघर्षों को अवसर में बदलने और लोगों के प्रति अपनी ईमानदारी और नैतिकता से पहचाना जाता है। इन गुणों को अपनाकर हम एक महान नेता बन सकते हैं जो न केवल खुद को, बल्कि अपनी टीम और समुदाय को भी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सके।